कभी कभी आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। ना कोई सिग्नल, ना कोई अलार्म और ना ही कोई मलबा। और कभी कभी वही हवाई जहाज सालों बाद लौटते हैं, जैसे वक्त उनके लिए थम गया हो। जैसे कि एक ऐसा हवाई जहाज ऐसे गायब हुआ जो 37 साल बाद अचानक लौटा, जिसका नाम था फ्लाइट 914। और फिर एक ऐसा हवाई जहाज जो बरमुडा ट्रायंगल में ऐसे गायब हुआ जैसे वह कभी था ही नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं 3 रहस्यमयी हवाई जहाज की घटनाओं के बारे में, जिनकी कहानियां किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी उड़ान के लिए जहां हकीकत और रहस्य के बीच की लकीरें मिट जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ फ्लाइट्स की कहानियां नहीं हैं। ये समय, अंतरिक्ष और इंसानी समझ की सीमाओं की कहानियां हैं। नंबर 1, फ्लाइट 914। एक प्लेन जो 1955 में उड़ान भरते ही गायब हो गया और फिर 37 सालों तक उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। ना मलबा मिला, ना शव और ना ही कोई सिग्नल। लेकिन फिर 1992 में वो प्लेन अचानक एक एयरपोर्ट पर उतरता है, उसी हालत में, उसी पैसेंजर्स के साथ। तो क्या ये टाइम ट्रैवल था या ये किसी और दुनिया की साजिश थी? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 को। पैन अम फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुआ। प्लेन में कुल 61 लोग थे, 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मौसम भी एकदम साफ था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद वो प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल और ना ही कोई सिग्नल, जैसे आसमान में उड़ते हुए वो प्लेन गायब हो गया। फिर सर्च ऑपरेशन चलाए गए, पूरा समंदर छान लिया, पर कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार अमेरिका की सरकार ने इस केस को क्रैश माना और फाइल बंद कर दी। पर सवाल रह गया कि अगर क्रैश हुआ था तो उसका मलबा कहाँ है? अब हम आते हैं 21 मई 1992 में, यानी कि 37 साल बाद। कराकास, वेनेजुएला का एक छोटा एयरपोर्ट था। वहां पर सिर्फ लोकल फ्लाइट्स चल रही थी। तभी अचानक रडार पर एक अनजान प्लेन दिखाई दिया। प्लेन रनवे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसका कोई फ्लाइट नंबर रिकॉर्ड में नहीं था। कंट्रोल टावर से संपर्क किया गया और जवाब आया कि दिस इज पैन एम फ्लाइट 914। वी वर स्केड्यूल्ड टू लैंड इन मायामी, फ्लोरिडा ऑन जुलाई 2, 1955। मतलब यह पैन एम फ्लाइट 914 है। हम 2 जुलाई साल 1955 को मियामी, फ्लोरिडा में लैंड करने वाले थे। यह मैसेज आते ही कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि उसने कहा कि वो 1955 से आया है, लेकिन ये साल 1992 चल रहा था। फिर प्लेन लैंड कर गया। एयरपोर्ट स्टाफ दौड़कर प्लेन के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो पायलट की ओर बढ़े वो घबरा गया। पायलट ने खिड़की से बाहर देखा और वो चौंक गया, क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंग्स बदल चुकी थीं, गाड़ियां को अजीब दिख रही थीं और लोग अलग कपड़े पहने थे। कहते हैं कि तभी उसने इंजन स्टार्ट किया और वो प्लेन फिर से टेक ऑफ कर गया। और इस बार वो प्लेन हमेशा के लिए गायब हो गया। वो प्लेन आज तक फिर से कभी नहीं देखा गया। पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रिकॉर्डिंग मौजूद थी और कुछ गवाह भी थे, पर सरकार ने इस घटना को कभी स्वीकार नहीं किया। इस घटना को लेकर कई थ्योरीज सामने आई कि क्या वो प्लेन किसी टाइम लूप में चला गया था, या फिर ये एक पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी है जो इंटरनेट पर फैल गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये कहानी 1993 की एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट से निकली थी, जिसका नाम था वीकली वर्ल्ड न्यूज, एक टैबलॉइड जिसने कई फेक कहानियां छापी थी। लेकिन तब भी जो लोग कराकास एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे, उन्होंने इससे मिलती जुलती बातें बताई थी। तो क्या सचमुच फ्लाइट 914 वक्त की सीमाओं को पार कर गया था, या फिर ये बस एक दिमागी खेल था? नंबर 2, फ्लाइट 19। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकी नौसेना के 5 विमान उड़ान भरते हैं ट्रेनिंग मिशन के लिए। उस 5 विमान में कुल 14 लोग थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ घंटों बाद पायलट्स कहते हैं समंदर अजीब लग रहा है, दिशा नहीं मिल रही, और फिर सब गायब। ना कोई मलबा मिला, ना कोई बॉडी, ना कोई सुराग। और आज 75 साल बाद भी फ्लाइट 19 एक अधूरी पहेली बना हुआ है। क्या हुआ उन 14 लोगों के साथ? क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल ने फिर से अपना राज दिखाया था? तो चलिए जानते हैं। 5 दिसंबर 1945 दोपहर 2:10 पर फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक ट्रेनिंग मिशन के लिए निकलती है। इस मिशन को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, एक अनुभवी पायलट। उनके साथ थे 14 प्रशिक्षु पायलट्स। मिशन था कि एक तय रूट पर जाकर बम ड्रॉपिंग की प्रैक्टिस करना और फिर बेस पर लौट आना। मौसम एकदम साफ था, रेडियो संपर्क सामान्य और मिशन बिल्कुल रूटीन था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ समय बाद कंट्रोल टावर को लेफ्टिनेंट टेलर का रेडियो संदेश मिलता है कि हमें पश्चिम की दिशा नहीं मिल रही। सब कुछ गलत लग रहा है, समंदर भी अजीब सा लग रहा है। पायलट अपनी दिशा पूरी तरह से खो चुके थे। लेफ्टिनेंट टेलर को लग रहा था कि उनके विमान के कंपास सही से काम नहीं कर रहे। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी
और फिर उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, ऐसा लग रहा है कि हम फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं। कंट्रोल टावर ने तुरंत उन्हें वापस लौटने का रास्ता बताया, दिशा दी, लेकिन टेलर बार बार एक ही बात दोहराती रही कि सब कुछ अजीब लग रहा है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर मंडरा रही हो, जो उन्हें भटकाती जा रही थी। धीरे धीरे मौसम बिगड़ता गया, तेज हवाएं, बादल और गरज। आखिरी रेडियो संदेश आता है शाम 6:20 के करीब कि ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सफेद तूफान में घुस रहे हैं, हम पूरी तरह से खो चुके हैं। और फिर एकदम सन्नाटा, न रेडियो सिग्नल, न लोकेशन। फ्लाइट 19 पूरी तरह गायब हो चुका था। कुछ ही देर बाद एक रेस्क्यू प्लेन मार्टिन मैरिनर उड़ान भरता है 13 क्रू मेंबर्स के साथ, लेकिन वो भी रडार से गायब हो जाता है। अब तक कुल 40 लोग लापता हो चुके थे और कोई नहीं जानता था कि यह सब कैसे हुआ। अब सवाल उठते हैं कि फ्लाइट 19 आखिर गया कहां? कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस ने इन विमानों को अगवा कर लिया, तो कुछ बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसे रहस्य से जोड़ते हैं। फ्लाइट 19 का रहस्य आज भी अमेरिकी नौसेना की सबसे बड़ी अनसुलझी फाइल में दर्ज है। हर खोज, हर प्रयास अब तक विफल हुई है। क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल ने सच में इन विमानों को निगल लिया, या फिर कोई ऐसा सच जिसे हम समझ नहीं पा रहे? नंबर 3, फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014। कुआलालंपुर से बीजिंग जा रही फ्लाइट MH370 उड़ान भरती है, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 40 मिनट बाद पायलट का रेडियो संपर्क टूट जाता है। रडार से विमान गायब हो जाता है। न कोई हादसा, न कोई अलार्म और न ही कोई मैसेज। 239 लोग और एक बोइंग 777 का विशाल विमान ऐसे गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने 8 मार्च 2014 को रात 12:41 पर कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है। इसमें कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। विमान को सुबह 6:30 पर बीजिंग पहुंचना था, लेकिन 1:21 पर उड़ान भरने के करीब 40 मिनट बाद विमान का संपर्क अचानक टूट जाता है। ना ही कोई मेडे कॉल और ना ही कोई इमरजेंसी सिग्नल। जैसे ही विमान वियतनाम की हवाई सीमा में प्रवेश करने वाला था, वो अचानक गायब हो गया। बाद में मिलिट्री रडार डेटा से खुलासा होता है कि MH370 ने अपना रास्ता बदला था। विमान ने दक्षिण की बजाय पश्चिम की ओर मुड़कर मलक्का झलडमरू मध्य की तरफ रुख किया। फिर यह हिंद महासागर की तरफ बढ़ा और वहां जाकर रडार से पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन सवाल यह है कि पायलट ने दिशा क्यों बदली? किसी को कोई चेतावनी क्यों नहीं दी गई? और क्या कोई टेक्निकल फेलियर था या जानबूझकर विमान को मोड़ा गया? MH370 की खोज अब तक की सबसे महंगी और बड़ी खोज अभियानों में से एक थी। 26 देशों ने इस विमान को ढूंढने के लिए प्रयास किया। हजारों मील समुद्र, सैटेलाइट इमेज और अंडर वाटर स्कैनिंग की गई, लेकिन कई महीनों तक ढूंढने के बावजूद कुछ नहीं मिला। फिर 2015 में फ्रांस के एक द्वीप रियूनियन पर एक टुकड़ा मिला, जो फ्लाइट MH370 के पंख का हिस्सा था। लेकिन मुख्य विमान, ब्लैक बॉक्स और बाकी सवार लोग आज तक लापता हैं। कुछ थ्योरीज का कहना है कि विमान को रिमोटली हैक कर लिया गया था, तो कुछ थ्योरी के अनुसार विमान में धीमी ऑक्सीजन लीकेज हुई, जिससे सब बेहोश हो गए और विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा। लेकिन MH370 आज भी दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी हवाई पहेलियों में से एक है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उन्हें आज तक न शव मिला और न ही जवाब। शायद सच्चाई कहीं समंदर की गहराई में दबी है, या फिर किसी ऐसी जगह जहां हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पाई। तो दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ आखिर तक बने रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करना पार्ट 2। हम इसके ऊपर पार्ट 2 जरूर बनाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।